विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी समेत हमारे माननीय अतिथि पधार चुके हैं और मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं गोवर्धन पूजा के लिए कि वे गोवर्धन पूजा करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। के खुले के नाम पर ये नमाज नहीं, ये जिहाद है। और खुले में नमाज के नाम पर जो जिहाद है ये गुरुग्राम में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा, इसका विरोध करेगा और इस हद तक विरोध करेगा कि जब तक कि ये बंद ना हो जाए हिंदू समाज का विरोध जारी रहेगा। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 12 में नमाज के खिलाफ आज हिंदू संगठनों ने गोवर्धन पूजा किया। जी हां, अमूमन शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा की जाती थी। ये वही स्थान है जहां आज हिंदू संगठन ने गोवर्धन पूजा का ऐलान किया था और आज गोवर्धन पूजा हो रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से महिलाएं गोवर्धन पर्वत का बना रही हैं यहाँ पे गोबर से और उस पे उसकी सुंदर आकृति कर रही हैं। बगल में पंडाल है और सैकड़ों युवा तस्वीरों में देख रहे हैं जो जय श्री राम के नारों के साथ इस पंडाल में इस आयोजन स्थल पर शिरकत कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये इलाका वही है जो पिछले शुक्रवार को नमाज हो रहा था और जहां विरोध करते हुए हिंदू संगठन के लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी या उन्हें गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने उन्हें करीब 26 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था जिन पर 107, 151 का मामला भी दर्ज किया था। प्रशासन के इस रवैये से सख्त इन लोगों ने इसी स्थान पे गोवर्धन पूजा का करने का ऐलान किया था और आज ये गोवर्धन पूजा यहाँ किया जा रहा है। आप देखिए रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ हो रहा है और साथ ही बड़े बड़े जो अधिकारी हैं हिंदू संगठन के वो सारे आ रहे हैं यहाँ पे। ये बनाने के बाद गोवर्धन पर्वत बनाने के बाद महिलाओं ने जब ये गोवर्धन बनाया उसके बाद देखिए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री सुरेंद्र जैन समेत कई हिंदू धर्मावलंबी कई हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं और आरती कर विधिवत इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। यहाँ पर इस वक्त फिलहाल जो है मौजूद है और शुक्रवार के वो दूसरी जगह है नमाज को देखा ये आरती का नज़ारा था। इसके बाद आप सीधे देखेंगे कि मंच पर आप देखिए कि किस तरह से सबसे पहले उन 26 युवाओं को उन हिंदू संगठन के लोगों को जिनकी गिरफ्तारी की गई थी उस नमाज विरोध के दौरान उन सबको सम्मानित किया जा रहा है मंच से और सबको सम्मान दिया जा रहा है। हजारों की संख्या में जो सैकड़ों की भीड़ थी अब देखते देखते हजारों में तब्दील हो गई है। देश विदेश की मीडिया संगठन यहाँ मौजूद है और इस ऐतिहासिक पल को कवर कर रहा है। आपको बता दूं कि मैं भी इतने सालों से कवर कर रहा हूं लेकिन इस तरह का आयोजन पहली बार देख रहा हूं जो गोवर्धन पूजा को लेकर इस तरह का आयोजन किया जा रहा था। और जितने भी लोग यहां आए हुए हैं इसमें शिरकत करने, चाहे वो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कपिल मिश्रा हों
या फिर गुरुग्राम के हिंदू संगठन के लोग हों या फिर विश्व हिंदू परिषद संगठन के मुख्य अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी जन हों, पदाधिकारी जन हों, सबने एक सुर से किस तरह से इस खुले में नमाज का विरोध कर रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि इस आयोजन का मकसद क्या था और विरोध करने का जो तरीका है उसको किस तरह से और कड़ा किया जाएगा। मैंने आपसे कहा कि संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति की जो प्रशासन के साथ वार्ता हुई है उसके अंदर 20 स्थानों पर उन्होंने रद्द कर दी है, जो बता रहे थे कि जो फेक जो सूची थी उसको रद्द कर दिया है, और बाकी के लिए जो उन्होंने समय मांगा है संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने उस समय को देते हुए इंतजार में है कि स्वयं की इच्छा से ये लोग वहाँ पर नमाज को बंद कर दें। कितना समय दिया गया है इन्हें? 4 हफ्तों का समय दिया गया है। उसके बाद 4 हफ्ते के बाद अगर प्रशासन कमज़ोर दिखाई देगा, अगर प्रशासन की बात में धोखा नज़र आएगा, तो ये हिंदू समाज सजग है और ये हिंदू समाज इस खुले में नमाज के नाम पर जिहाद को बंद कराने की ताकत, क्षमता रखता है। तो आपने सुना कुलभूषण भारद्वाज को। अब जरा हम मंच से आपको कपिल मिश्रा की और जो विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनकी सुनवाते हैं कि किस तरह से ये लोग खुले में नमाज का विरोध कर रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि कोई भी खुले में नमाज का जो आयोजन होता है वो शुरुआत में ऐसे होता है और फिर इनका प्रारूप बदल जाता है, इनका स्वरूप बदल जाता है। और भारतीय इतिहास में या विश्व के इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां इनकी शुरुआत शरणार्थी के रूप में हुई थी और बाद में चलकर इन्होंने उस पूरे राष्ट्र पे कब्जा कर लिया और उस राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया। तो ये सब कुछ यहाँ बखान किया गया और इसके बाद जब हमने एक सवाल किया कि आखिर क्या यहाँ पे नमाज होगा, तो हिंदू संगठन के लोगों ने सख्त लहजे में कहा कि यहाँ क्या गुरुग्राम तो एक झांकी है, बल्कि पूरे देश में कहीं भी खुले में नमाज, सार्वजनिक स्थलों पर नमाज नहीं होने दी जाएगी। सार्वजनिक तौर पे मुस्लिम समाज नमाज अदा कर के जो अराजकता फैला रहे हैं, समाज में जो एक थ्रेट का एटमॉस्फेयर कर रहे हैं, उसके विरोध में हमने ये सांकेतिक किया है कि अगर सभी लोग इस प्रकार से करने लगेंगे तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसको कि निपटना और तय करना प्रशासन के लिए मुश्किल पड़ता है। बिल्कुल ये तय है कि ये खुले में नमाज नहीं होगी, ये संकल्प समाज का है और ये दोहराने के लिए यदि कुछ करना पड़ता है तो अगले साल नहीं, बार बार करेंगे, रोज करेंगे।